प्रभुपाद की 10th canto 9th chapter 21st verse 10:9:21 ये डिस्कस कर रहे हैं हम। नायम सुखापो भगवान देहिनां गोपिका सुतः ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्ति मतामिह। आई थिंक सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, फेमस वर्स है, नायम सुखापो भगवान। अयम मतलब कह रहे हैं कि ये जो भगवान है, मतलब कृष्ण भगवान के लिए सुखदेव गोस्वामी यशोदा माँ और कृष्ण की लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स ये जो पास्ट टाइम्स है यशोदा और कृष्ण के बीच में, कृष्ण बाल कृष्ण ही है, छोटे रूप में ही होंगे। तो कह रहे हैं कि ना अयम, ना मतलब नहीं, अयम मतलब ये कौन है? कृष्ण भगवान। और भगवान होते हुए भी भगवान होते हुए भी सुखापो, भगवान होते हुए भी अपने भक्तों को सुख दे रहे हैं। आई मीन टू से डिवोटीज को भगवान को सुख देना चाहिए, मगर भगवान अपने डिवोटीज को सुख दे रहे हैं। ये कुछ उल्टा चल रहा है। भक्त भगवान की सेवा करते हैं, मगर यहाँ पे भगवान भक्त की सेवा कर रहे हैं। सुखापो, वृंदावन में कृष्ण का एक ही गोल है, वो है अपने डिवोटीज को आनंद देना, बस और कुछ नहीं है। नो सेकेंडरी गोल, कुछ भी नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं देहिनाम, नायम सुखापो भगवान। सुखापो का वैसे 10:9:21 देखना जरा, 10:9:21 आई थिंक यही है, वेरी इजीली भी ऑब्टेनेबल। हाँ, क्योंकि भगवान अपने सुलभ है। सुखापो, सुख से प्राप्त, आपो मतलब प्राप्त होना, सुखापो सुख से आ जाते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है सुखापो का, ये रामानुज संप्रदाय में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, स्ट्रॉन्ग है। रामानुजाचार्य की सारी टीचिंग्स में एक चीज़ तो जो बहुत ज़्यादा बार बार रिपीट हो रही है कि सौलभ्य। भगवान में सौलभ्य का गुण है, अनंत गुण है, मगर वो अनंत गुण का करोगे क्या अगर आपको भगवान प्राप्ति नहीं होंगे? अगर भगवान अवतार ही लेके नहीं आएंगे यहाँ पर, तो पता क्या चलेगा करोगे क्या? भगवान ने अपने आप को सुलभ करा दिया, लीलाएं करके संसार में, अवतार लेके, श्रीमद् भागवतम देकर। और अगर हम थोड़ी सी भी सिंसियरली भक्ति कर लें तो भगवान बहुत जल्दी अपने भक्तों को अनुभव देते हैं। इसलिए उनको बोलते हैं सुखापो। सौलभ्य होता है तो सुख भी होता है ना? सौलभ्य समझते हो, सुलभ है, इजीली एक्सेसिबल। ये रामानुजाचार्य गुण बता रहे हैं भगवान का। इसी गुण की वजह से सारे गुण हमें पता लगते हैं। और सौलभ्य क्यों है? क्योंकि कृपा के सागर है। क्योंकि अपने आप की भगवान अपनी प्राप्ति कराना चाहते हैं हमें। आप दूसरे एंगल से देखोगे तो समझ आएगा। भगवान अपनी प्राप्ति कराना चाहते हैं, और जिसको भगवान अपनी प्राप्ति कराना चाहे उसको भगवान प्राप्त होंगे नहीं होंगे? हो जाएंगे, बट फिर भी नहीं हो रहे। देख लो। कुछ बहुत बड़ा कैविएट है, बहुत बड़ा एक रुकावट है कहीं, कि भगवान अपने आप को देना चाहते हैं मगर हम ले नहीं पा रहे, है ना? यही हो रहा है ना? या हम ले नहीं पा रहे या लेना नहीं चाहते। नास्तिक लोग लेना नहीं चाहते भगवान को, भगवान तो देना ही चाहते हैं। गीता दे दी, भागवत दे दी, लीला कर दी, सब कुछ हो गया, नाम भी दे दिया, मगर वो लेने नहीं चाहते तो क्या करोगे? फिर तो फोर्स नहीं कर सकते ना। कोई दान किसी को ठूस थोड़ा ना सकता है। दान नहीं ठूस सकते आप। दान तो लेओगे तो ठीक है, तो भाई दान क्या हुआ?
सो और जो डिवोटीज हैं वो लेना चाहते हैं मगर ले नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि करोड़ों जन्मों की गंदी आदतें और संस्कार है, ये प्रॉब्लम है। सो अदरवाइज बहुत इजीली एक्सेसिबल है। अगर हमारे में दो चीज़ें आ जाए, हम भगवान को प्राप्त करना चाहें एज ए डिवोटी तो हम चाहते ही हैं थोड़ा बहुत, चाहे 100% नहीं, और अगर हम भगवान और हमारे बीच में रुकावटें हटा दें, अपनी गंदगी की, अपने अहंकार की, तो बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएंगे भगवान। क्लियर है? जैसे अगर पहाड़ के ऊपर से पानी गिर रहा है, वो वाटरफॉल नहीं होता, पहाड़ के ऊपर से पानी गिर रहा है या पहाड़ के ऊपर से नहर आ रही है नीचे गांव में, वो तो पानी तो आ ही जाएगा, मगर अगर बीच में पत्थर वत्थर है तो नहीं आ पाएगा, फिर ऊपर ही रुक जाएगा। तो ऐसे ही है, भगवान तो ऊपर है, हम नीचे हैं, ऊपर से नीचे अपने आप आते हैं, बट बीच में प्रॉब्लम है। और कई संत तो ये लिखते हैं कि, श्रील प्रभुपाद भी लिख रहे हैं कि, भागवतम में प्रहलाद महाराज भी कह रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम काम क्रोध लोभ मोह नहीं है, अहंकार भी नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम खुद ही हैं। और उसका आपको हम खुद कैसे हैं प्रभु जी, क्या मतलब ये क्या है? बट इसको समझना आसान है, क्योंकि भाई यहाँ पे जैसे डिवोटीज कोई गलती करता है, हम उसको बताते हैं कुछ, या कोई भी किसी को बताता है तो वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ऐसे ही है ना, इमीडिएटली, अरे नहीं आपने ऐसे क्यों, कुछ सुनते नहीं। तो अच्छी एडवाइस दी जा रही है बट वो सुनने को तैयार नहीं है। तो उस एडवाइस जो उसको एडवाइस दी जा रही है, जो उसको बताया जा रहा है, और वो सुनने को तैयार नहीं है, वो उसके अंदर नहीं जा रही ना। तो क्यों नहीं जा रही? उसके और एडवाइस जो दी जा रही है, जो बताया जा रहा है, उसके बीच में कौन रुकावट है? हाँ, खुद है। वो ही नहीं सुनना चाहता, क्या करेंगे? खुद ही रुकावट है, वो क्या कर सकता है कोई? बस यही है, एग्जैक्टली यही है। अगर आप भगवान को चाहते भी हो तब भी क्योंकि अनर्थ है ना बहुत बड़े सारे, काम क्रोध लोभ मोह, बहुत अजीब अजीब चीज़ें भरी पड़ी हैं, इसलिए भगवान को चाहने की इच्छा कम हो गई है हमारी, या थोड़ी बढ़ती है फिर कम हो जाती है, फिर बढ़ती है फिर कम हो जाती है। सो जब हम ही नहीं चाहते भगवान को तो भगवान कैसे आ जाएंगे हमारे पास? हम ही प्रॉब्लम है हमारे लिए बहुत बड़ी। और इसीलिए एक आदमी बहुत सीखता है लाइफ में, एक आदमी कम सीखता है, चाहे एक ही आश्रम में सब बैठे हों। क्यों? क्योंकि जो ज़्यादा सीखता है वो सीखना चाहता है, वो सुनता भी है और दीनता से समझता है, अप्लाई करता है। जो आगे नहीं बढ़ता वो सुनना ही नहीं चाहता, तो वो कहेगा नहीं मैं सुनना चाहता हूँ मगर ये सही से नहीं बता रहे हो। उसके माइंड में अजीब अजीब लॉजिक आएंगे, गंदे गंदे लॉजिक। तो वो अपने ही मनगढ़ंत कहानी से सब कुछ ब्लॉक कर देगा। यू सी, ये प्रॉब्लम है। इसलिए गुरु शिष्य होते हैं, सीनियर जूनियर्स होते हैं। गुरु अपने शिष्यों को कुछ सिखाता है, कुछ शिष्य आगे बढ़ जाते हैं, कुछ शिष्य वहीं पड़े रहते हैं। और जनरली देखा गया है जो मूर्ख होते हैं वो जल्दी बढ़ जाते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं पीछे रह जाते हैं मोस्टली। बुद्धिमान तो नहीं कहूँगा मैं, बुद्धिमान तो अच्छा वर्ड है, जो क्या कहते हैं उसको है बुद्धिमानी, ज़्यादा ही स्मार्ट होते हैं वो पीछे रह जाते हैं जब स्मार्ट बनते हैं। ये ऐसे भी बोल रहे हैं, वो पीछे टाइम लगता है उनको। जो मूर्ख है उसकी फिर भी चांस है इससे ज़्यादा बेटर, ज़्यादा ही स्मार्ट बन रहे हो, क्योंकि वो एटलीस्ट भी ठीक है, आप मुझे पता नहीं, आप बताओ मैं कर लूँगा। मगर जो बुद्धिमान है उसकी सबसे ज़्यादा चांस है, क्योंकि वो बुद्धिमान भी है और वो स्मार्ट भी नहीं है। वो स्वीकार करता है, वो भी स्वीकार करता है, मगर स्वीकार करने के बाद, जीवन में अप्लाई करने के बाद फिर सोचता है। प्रभुपाद ये लिख रहे हैं कि अगर कोई
गुरु आपको कोई इंस्ट्रक्शंस दें तो पहले ले लो, रोको मत, आने दो, उसको जीवन में उतारो और फिर सोचो उस पर। मगर एक स्मार्ट आदमी बिल्कुल उल्टा करता है, सो कॉल्ड स्मार्ट, गंदे वर्ड्स में, वो बिल्कुल उल्टा करेगा। वो क्या करेगा, वो आने नहीं देगा अंदर। इसमें ये भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें वो भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, वो आने नहीं देगा। प्रॉब्लम है, उसको कुछ ही नहीं समझ आएगा। तभी तो कहते हैं गुरु की शरण लो, तभी कह रहे हैं ना, गुरु की शरण तभी कह रहे हैं, क्योंकि क्यों क्यों कह रहे हैं, कोई जादू थोड़े ना होगा। जैसे मतलब आप यहाँ पे आश्रम में हो, अब आपको हमने प्रभु जी की शरण ली है, तो ये जादू हो जाएगा क्या? नहीं होगा। शरण लेने का मतलब है जो हम कह रहे हैं वो सुनो, उसको ले लो अंदर, उसको जीवन में लगाओ 15-20 दिन, फिर दिमाग चलाओ कि ये सही है गलत है, क्या है क्या नहीं। आधी प्रॉब्लम तो अप्लाई करने से सॉल्व हो जाएगी, है ना। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं संशयात्मा विनश्यति। संशयात्मा ऐसे होता है। तो गुरु की शरण लेने का मतलब ये होता है, भगवान की शरण लेने का मतलब भी यही होता है। भगवान की बात सुनो, भक्तों की बात सुनो, अंदर ले लो, उसको जीवन में लगाओ, फिर सोचो। सीधा सीधा मत सोचते रहो, ऐसे लाइफ चलती नहीं है, ऐसे आप आगे भी नहीं बढ़ोगे, ऐसे कोई सीखता नहीं है। सो ये तो गुरु और भगवान की बात है। हम तो भक्तों के साथ भी ऐसे ही करते हैं। किसी डिवोटी ने कुछ कहा, हम सुनते हैं, उसको ले लेते हैं अंदर, रोकते नहीं उसको। जैसे तीर्थभद्र ने मुझे कुछ कहा, अबे कल का बच्चा, शक्ल देख अपनी, इसकी क्यों सुने हम। सोच सकता हूँ मैं, 2 साल हुए यार, हमें 30 साल हो गए, पागल है, अपनी जाति थ्योरी बता रहा है। सोच सकता हूँ, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, बता रहा है तो मैं सुनता हूँ, उसको अंदर लेता हूँ, फिर उसको मैं अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इसने कुछ बोला है, देखते हैं। एप्लीकेशन के बाद फिर सोचना शुरू करता हूँ सही गलत है, क्योंकि जब तक आप लगाओगे नहीं तब तक सोचोगे कैसे। जब तक हवा में सोच रहे हो ना आप, हवा में सोच रहे हो। मान लीजिए इसने मुझसे कहा तीर्थभद्र ने कि, ऐसे महाप्रभु के साथ भी ऐसे ही हुआ मतलब मज़े की बात नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे, राम केली से होते हुए गए रूपा गोस्वामी सनातन गोस्वामी से मिलके, तो महाप्रभु के पीछे पीछे भीड़ जा रही थी। सनातन गोस्वामी ने एडवाइस किया कि आप सबके साथ क्यों जा रहे हो, हाँ सबके साथ जाओगे तो क्या आपको एक्सटेसी आएगी, क्या आप वृंदावन को आप एंजॉय करोगे, पूरी भीड़ लेके जा रहे हो, आपको अकेले जाना चाहिए। महाप्रभु ने उसको सुना, अंदर लिया, सोचा और वापस चले गए उन्होंने कहा सही कह रहा है बंदा। क्यों उनकी एडवाइस लेनी थी, सनातन कहाँ, वहाँ महाप्रभु सनातन गोस्वामी, क्या मतलब बनता है। सो दैट्स अ पॉइंट। इसको कहते हैं शरणागति, समझे। शरणागति कोई श्लोक नहीं है, कोई संस्कृत के श्लोक बोल रहे हो या प्रभु जी महाराज भगवान, ये नहीं होती शरणागति। ये ठीक है, चीज़ें तो हैं, अल्टीमेटली कोर ये। तभी कृष्ण कह रहे हैं सर्वधरान परित्यज्य मामेकम। मेरी सुन लो भाई, सुनो, पहले आर्ग्यूमेंट मत करो, आर्ग्यू मत करो, एस्पेशली गुरु से और सीनियर्स से और भगवान की बातों पे नहीं, ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं होनी चाहिए। अब ऐसे फॉर एग्जांपल जैसे ये भी है, बहुत ज़्यादा चल रहा है, जैसे भाई धर्म शास्त्रों में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं ना, सूची मूची के, शुद्धता के अशुद्धता के, तो कुछ डिवोटीज कहते हैं ज़्यादा ही फॉलो कर रहे हैं ना, यही कहते हैं ना, ज़्यादा ही कर रहे हैं। बट पॉइंट ये है कि वो गलत कर रहा है स्ट्रैटेजी। अगर कोई कर रहा है तो कुछ सोच के ही कर रहा होगा, है हाँ नहीं है, या सामने वाला पागल है और तुम ही बहुत इंटेलिजेंट हो। अगर वो कुछ कर रहा है तो कुछ सोच के, कुछ समझ के ही कर रहा होगा, कुछ उसको पता लग रहा होगा उसके अंदर। तो क्या करना है, अगर कोई कर रहा है इमीडिएटली काटो मत, देखो वो कह रहा है ऐसा कर लो तो कर लो, अप्लाई करो 10-15 दिन, फिर सोचो उस पर, तो सही समझ आएंगी चीज़ें। फिर हो सकता है अप्लाई करने का आपको लगे यार ये तो बहुत अच्छा है, मैं दिमाग से सोच रहा था समझ नहीं आ रहा था, करने से तो बहुत अच्छा है ना। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी
चीज़ें समझ नहीं आती मगर काम करती हैं। ऐसा भी होता है नहीं होता है, बहुत बार ऐसा होता है। जैसे एग्जांपल, समझ नहीं आती मगर काम करती हैं। फुल टाइम भी, हाँ ये अच्छा एग्जाम्पल है। समझ नहीं आता फुल टाइम बने ना बने, क्या करें, कंफ्यूज। 1000 डिवोटी कह रहे हैं नहीं नित्यानंद ग्रुप में चले जाओ, वो कह रहा है गौरंग ग्रुप में चले जाओ, वो फिर हाँ भी ठीक है, सारे आचार्यों ने भी शादी की थी, ये किया था, उस 1000 लॉजिक हैं और सही भी लगता है। फिर आदमी कहता है ठीक है यार, ठीक है। बट गुरु क्या कहते हैं, छोड़ दो यार, फुल टाइम बन जाओ। मेरे को दिमाग लगाया जा रहा है, कभी कुछ नहीं सीख सकता वो, उसको समझ ही नहीं आएगा। तो अगर वो मान के फुल टाइम बन गया, फिर दिमाग में चलाओ, फिर पहले 5-6 महीने रह लो, देखते हैं। बन गया, 5-6 महीने बाद फिर पूछेंगे अब बनना, अब क्या घर जाना चाहते हो? अच्छा लग रहा है, ठीक है, सही। समझ तो नहीं आ रहा लॉजिक से, क्योंकि लॉजिक तो आचार्य भी कर रहे हैं, भक्तों ठाकुर शादी कर रहे हैं, आचार्य कर रहे हैं, ये वो लॉजिक हमेशा रहेंगे, दोनों साइड हमेशा रहेंगी। मगर ठीक लग रहा है यार, मतलब बेटर लग रहा है, झंझट नहीं है संसार का, और शादी वादी का झंझट नहीं है, फ्री है, माइंड अच्छा है, भक्ति ज़्यादा कर पा रहे। ऐसे ही है ना, दैट्स अ गुड एग्जाम्पल। समझ नहीं आता लॉजिक से, मगर अच्छा लगता है, काम करती हैं चीज़ें। सो इसको कहते हैं शरणागति। इसीलिए भगवान को कह रहे हैं सुखापो, सुलभ है बहुत, आने दो उनको अपनी लाइफ में, उनको रोको मत। ये जैसे मैं बता रहा था स्मरण करो नहीं, 1000 बता रहा हूँ। ये अपने आदित्य साहब जी, ये पहले क्वेश्चन, स्मरण करने की सहजिया तो नहीं बन जाएंगे? मतलब गलत क्वेश्चन नहीं है, ओके फाइन, सोच रहा है, बट सही एंगल में नहीं है, क्योंकि स्मरण करने की सहजिया तो नहीं बन जाएंगे। और क्या आपके लॉजिक थे, मैं तो भूल भी गया। कुछ के थे, तो मैंने क्या बोला, मेरा आंसर क्या था? ठीक, मैंने कहा कर लो पहले, यही बोला ना, क्योंकि 1000 डिबेट हो सकते हैं, सहजे तो नहीं बन जाएंगे, हाँ बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते। अगर बह जाए तो क्या होगा, स्मरण करते करते, और फिर स्मरण करते करते चैंटिंग छूट गई, सिर्फ स्मरण में घुस गए तो क्या होगा, टी 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 कर सकते हैं। पहले कर लो, 1 महीने बाद बात करेंगे। 1 महीने बाद आपके क्वेश्चन ही दूसरे होंगे, ये क्वेश्चन ही नहीं होंगे, उड़ जाएंगे। कहोगे यार सही तो है, सहजे वहजे तो नहीं बन रहे हम, अपने आप ही आ जाएंगी चीज़ें, क्वेश्चन दूसरे होंगे। फिर समझ गए? इसलिए कहते हैं सुखापो, सुखापो। कृष्णा आना चाहते हैं, मत रोको। भगवान की गीता आपके हृदय में आना चाहती है, मत रोको, वो देना ब्रो, डोंट स्टॉप। सॉट अ गुड आइडिया। और इसकी प्रैक्टिस आप कैसे करोगे शुरू? मगर हम रोकते हैं ना, हम रोकते हैं, हमारे दिमाग में 1000 चीज़ें चलती हैं। इसकी प्रैक्टिस कैसे करोगे? इसलिए भगवान की सेवा से ऊपर क्या है? वैष्णव सेवा। पहले इंसान की बात स्वीकार करने की कोशिश करो, क्योंकि भगवान की बात तो पता नहीं इतने ऊपर लेवल से आ रही होगी, वो वैसे ही समझ नहीं आएगी आपको, यहाँ से आ रही होगी इंस्ट्रक्शन, वो क्या स्वीकार करोगे आप? वो तो पहले ही रिजेक्ट कर दोगे, कुछ समझ ही नहीं आएगा लॉजिक से। एक मिनट, लिक्विड गोल्ड, इसको लिक्विड गोल्ड कहते हैं। नॉट बैड, थोड़ा देना, पूरी कटोरी पी जाओ क्या? क्या होगा फिर? क्या करें? तरीका क्या है? पहले कर लो फिर देखो क्या होगा, वो भी तरीका है। पूरी कटोरी पी जाए, क्या होगा? रिसर्च करो, ये करो, कर सकते हैं। एक तरीका है, पी लो, पता लग जाएगा। या डर लग रहा है किसी को पिला दो फिर पता लग जाएगा क्या होना है। ऐसे ही है। मैं क्या कह रहा था? हाँ, वैष्णवों की बात मानने से शुरुआत हो, तभी तो सारे वैष्णविज्म में वैष्णव सेवा को सबसे ऊपर माना गया, सारे वैष्णव सेक्ट में। मतलब एक चीज़ तो कॉमन है,
चाहे रामानुज, चाहे मध्वा, चाहे निम्बार्क, चाहे वल्लभ, चाहे हम लोग, चाहे रुद्र, कोई भी ले लो आप, सब ये कहते हैं भगवान की सेवा से बड़ी कौन सी है? वैष्णव सेवा बड़ी क्यों है? क्यों है? क्योंकि वैष्णव सेवा करने से बात मानने की आदत होगी, आपका मेंटल फ्रेम चेंज होगा। ये करोड़ों जन्मों से हमारी आदत है, पहले कोई बताएगा तो हम टी 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 टी, तभी तो सीख नहीं पा रहे, तभी तो पढ़े हुए हैं। वैष्णव सेवा, गुरु सेवा इसलिए बोली गई है कि बात मानने की हैबिट हो। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है, जो सीनियर हैं, जो सेंसिबल लोग हैं, वो आपको बोलेंगे तो समझाएंगे भी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लॉजिक भी देते हैं कि ओके दिस इज़ लाइक दिस। आपको अगर नहीं समझ आ रहा तो आप डिस्कस कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर रिजेक्ट मत करो। दो फर्क होती हैं। एक आदमी जो सुनना नहीं चाहता वो भी बात करेगा, जो सुनना आता है वो भी हो सकता है पूछे, मगर दोनों में फ़र्क है। जो पहला जो पूछ रहा है, टीची पीपी कर रहा है, वो मानने नहीं चाहता। दूसरा पूछ रहा है वो समझने के लिए कि मैं और अच्छी कर पाऊँ, तो इसलिए पूछ रहा है, नहीं तो उसके क्वेश्चन अलग होंगे दोनों के। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने स्मरण की बात की, स्मरण करो, जो करना नहीं चाहता वो सहजा तो नहीं हो जाएंगे, मतलब मैं इसके बारे में नहीं कह रहा, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ऐसे। जो करना चाहता है उसके क्वेश्चन अलग होंगे, वो जी स्मरण में लीला करें या फिलॉसफी करें, डिफरेंस हो गया ना, डिफरेंस हो गया दोनों क्वेश्चन में। सो आपका माइंड रिसीविंग है या रिजेक्टिंग है वो डिपेंड करता है, बस ओपन है या क्लोज है, आपका मन खुला है या बंद है, इस पे फर्क पड़ता है बस। खुला हुआ है या बंद है, बंद है तो प्रॉब्लम है, खुला हुआ है तो चीज़ें हो सकती हैं। सो मन खोल के रखो। तो इसलिए वैष्णव सेवा करना, इसलिए वैष्णवों की बात मानना बहुत अच्छा है लाइफ में। गुरु की तो बात मानोगे ही आप, सीनियर्स की बात मानोगे ही, बाकी सारे डिवोटीज की बात भी। बात मानने से क्या होगा, आपका जो क्लोज मोड है वो ओपन हो जाएगा, वो आपका माइंड ना खुल जाएगा, ठीक है। आप सबकी बात सुनने को तैयार हो जाओगे, तो उससे आप सीखोगे, समझोगे, कई चीज़ें लाइफ में आगे बढ़ेंगी। वरना वरना क्या है, वरना क्या है, वरना मान लीजिए तीर्थपद और राम गोविंद की लड़ाई हो गई कल। तीर्थपद आपको, हाँ कि क्या है नाम भूल गया, प्रद्युम्न और राम गोविंद की लड़ाई हो गई। सो बहुत गंदी लड़ाई। सो फिर अगले दिन चलो हो गया, चलो ठीक हो गया, ठीक है। अगले दिन राम गोविंद ने तीर्थपद को कुछ बोला कि प्रभु जी एक्चुअली फार्मिंग में ना पालक ऐसे तो ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर लेना चाहिए, ज़्यादा को डाल देना चाहिए। तो ये क्या करेगा, क्या करेगा? एक नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, नॉर्मल ऑर्डिनरी डिवोटी का है? हाँ हाँ, वो उल्टा बोलेगा, तू ज़्यादा ही बोल रहा है, ज़्यादा क्यों सिखा रहा है, क्योंकि अंदर द्वेष है, भरा गया ना, इसका माइंड बंद है अभी, इसको लेके बंद है। मैंने कहा बकवास आदमी है, मैं इसे सुनूंगा ही। मगर बात सही हो सकता है, सही कह रहा हो, इसको लॉस हो गया, इसने सुना ही नहीं। अगर माइंड ओपन होगा तो आप इसकी एडवाइस ले पाओगे, चाहे ये आप क्या लड़ाई भी हो जाए, ऐसे है ना। तो माइंड की ट्रेनिंग हो जाएगी एक, कि संसार में कुछ भी हो रहा है मुझे माइंड खोल के रखना है, और फिर आप भगवान के लिए रेडी हो जाओगे। फिर भगवान कहेंगे अब मैं आ सकता हूँ इसके अंदर, क्योंकि माइंड कभी बंद करता है, कभी खोलता है, ऐसा नहीं करता, खुला रखता है। तो मैं इसको कंटिन्यूसली दे सकता हूँ चीज़ें, अनुभव दे सकता हूँ, चीज़ें दे सकता हूँ, इसको ऊपर उठा सकता हूँ। वरना उठाएंगे कैसे, थोड़ा उठाएंगे आप, फिर माइंड बंद कर लोगे, भगवान कुछ करेंगे फिर माइंड बंद, तो सब गड़बड़ हो जाएगी। वो कह रहे पहले ट्रेनिंग ले लो, या पहले वैष्णव कह लेके ट्रेनिंग ले लो, माइंड खोल के रखो। समझ गए? इस माइंड खोलने को कहते हैं शरणागति। बस इस माइंड खोलने को ही शरणागति कहते हैं, सिंपल वर्ड्स में। क्लियर हो गया? बस खत्म, दैट्स ऑल। इसलिए कह रहे हैं नायम सुखापो भगवान। सुखापो वर्ड बहुत अच्छा है एक्चुअली, सौलभ्य। पूरी फिलॉसफी रामानुज की इस एक शब्द पे बेस्ड है, सौलभ्य। बार बार सौलभ्य 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 बार बार आ रहा है, क्योंकि रामानुज की फिलॉसफी में मेन क्या, शरणागति तो है।
महाप्रभु ने महाराज की फिलॉसफी से क्या लिया? शरणागति कॉन्सेप्ट ही तो लिया, और उसी में वर्ड आ रहा है सौलभ्य। ये लिंक है एक दूसरे से, लिंक है। शरणागति हम ले ही रहे हैं कि भगवान को हम अलाउ कर रहे हैं, आ जाइए। तो वैष्णव सेवा इसलिए करो, क्यों? जैसे मैं कल बता रहा था कि हमने हैबिट चेंज करनी पड़ेगी। मतलब आज इसमें कह रहा था कि सॉरी भी बोलना सीख लो, कह रहा था मैं। कोई सॉरी नहीं बोलता इंडिया में, कल्चर ही नहीं है सॉरी बोलने का, नहीं है ना, गाली देने का कल्चर है माँ बहन की। वो कुछ दूसरा सही कह रहा है, वो अबे अले ज़्यादा ही बोल रहा है नहीं ज़्यादा, बस ख़त्म। वो सॉरी नहीं कहेगा, वो खून करके भी सॉरी नहीं कहेगा। तेरे तो ऐसे ही होना चाहिए था, ले अबे क्या कर रहा है? नहीं सॉरी कल्चर ही नहीं है, क्योंकि यहाँ भारत में सब लोग अपने आप को भगवान ही तो समझते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, सॉरी कल्चर ही ख़त्म हो गया, मैं ही हूँ बहुत कुछ। तो पहले अगर आपको शरणागति लेनी ना, पहले सॉरी कहना सीखो, यहाँ से शुरू कर लो। चलो इतनी नीचे से शुरू कर लो, अगर ऊपर नहीं आ सकते, वरना तो हवा में बात है ना शरणागति। हाँ उनकी शरण ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, शरण हो गई। शरण क्या हो गई? पहले सॉरी कहना, या बहुत बड़ी बात है, मजाक नहीं कर रहा। आप सही हो तब भी सॉरी कहना सीख लो, वो एक परफेक्ट चीज़ है। चलो गलत है, पहले स्टेप 0 है, गलत है तो सॉरी कहना सीख लो, स्टेप 0। स्टेप 1 है सही हो तब भी सॉरी कहना सीख लो। क्या हुआ? यहाँ से शुरू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वहाँ नहीं आ सकते यहाँ से कर लो, और फिर धीरे धीरे वैष्णवों की बात मानना शुरू करो। जब आप बोलोगे सॉरी तो आपका माइंड खुल जाएगा ना, रिवोल्ट नहीं करेगा ना एकदम से आंसर देने के लिए, तो रिसीविंग मोड में होगा, ब्लॉक नहीं होगा। तो फिर आप सुनोगे, हाँ ठीक है कह रहे हैं, सोचते हैं इस पर, करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आपका माइंड रिसीविंग मोड में आ जाएगा, तब भगवान देना शुरू करेंगे। रिसीविंग मोड समझते हो? लेने के मोड क्या कैसे कहेंगे? मतलब लेना शुरू कर देगा, खुल जाएगा, तब भगवान देना शुरू करेंगे। पहले आप अपना काम कर लो, क्योंकि आप अभी कर रहे हैं तो कभी बंद करोगे, कभी करोगे, फिर पटांग करोगे। भगवान कहेंगे अभी इससे अभी मेरा भी दिमाग अभी रेडी नहीं है, पहले ट्राई कर ले। बस दैट्स ऑल, हो गया ख़त्म। ओके मुझे लगा कि बीमार आदमी आ गया, पता नहीं कौन आ गया। नायाम सुखापो भगवान देहिनाम गोपिका सुता। गोपिका सुता कृष्णा कौन है? यशोदा माँ के पुत्र। इस पे मेडिटेट कर रहे हैं कि ये जो यशोदा माँ के पुत्र हैं, जो उनकी गोदी में लेटे हैं, उनको प्राप्त करना, मतलब उनको प्राप्त करना आसान है, बट देही नाम, मगर जो अपने शरीर में घुसे हुए हैं उनको नहीं प्राप्त होंगे आसानी से। वैसे सुलभ है, मगर जो अपने शरीर, जो कॉन्सेप्ट, बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ में मेटेरियलिस्टिक लोग, उनको प्राप्त नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे प्राप्त? क्यों नहीं होंगे उनको? क्यों नहीं होंगे भौतिक लोगों को प्राप्त? क्यों नहीं होंगे? हाँ क्या? क्योंकि वो ही नहीं चाहते। ऐसा नहीं भगवान आना नहीं चाहते, वो चाहते ही नहीं। वो भोगी लोग क्या चाहते हैं? भोग, वो चाहते ही नहीं, तो इसलिए प्राप्त नहीं होंगे उनको। ऐसा नहीं है कि भोगियों को भगवान प्राप्त नहीं होंगे क्योंकि वो गंध हैं, उनको कभी प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा नहीं है। ये गलत थिंकिंग है। वो भी भगवान के अंश हैं, भगवान अब उनसे कांटेक्ट बनाना ही चाहते हैं। गंदगी तो संसार की, माया की गंदगी है, वो तो ऊपर से, अंदर थोड़ी ना है। अंदर तो शुद्ध आत्मा है, उसकी आत्मा है। भगवान कांटेक्ट बनाना चाहते हैं, बट वो नहीं चाहता, इसलिए प्राप्त नहीं होंगे। और दूसरा, ज्ञानिनाम च आत्मभूतानाम,
ज्ञानियों को प्राप्त नहीं होते। ज्ञानी का मतलब क्या है? मेंटल स्पेकुलेटर। वो अच्छे वाले ज्ञानी नहीं, जो कि उठपटांग ड्राई लॉजिक सोचते रहेंगे, आर्ग्यूमेंट करते रहेंगे। क्योंकि आर्ग्यूमेंट करते भोगियों ने अपने अपने भोग से भगवान को नहीं आने दे रहे, और ज्ञानी अपने ज्ञान से भगवान को नहीं आने दे रहे, बस बीच में ब्लॉक लगा रखा है। पहले क्वेश्चंस होंगे, हरि नाम क्यों करें, हरि नाम से क्या होगा, तपस्या भी तो होती है, ध्यान भी तो होता है, चक्र भी होते हैं, प्राणम कुंडली भी होती है, इससे होगा नहीं होगा, उससे होगा नहीं होगा, इससे कितना होगा, उससे कितना होगा, कर लो, हो गया बस। सो दैट्स द पॉइंट। ज्ञानी इन दोनों को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि वो खुद नहीं चाहते। यथा भक्ति मतामिह, जिस तरह से भक्तों को बहुत सुलभ है वैसे नहीं है। भक्तों को सुलभ है क्यों? क्योंकि भक्त की स्टार्टिंग ही ऐसे है, कृष्णा मैं स्वीकार करता हूँ, स्टार्ट ही यहाँ से कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आएगा फिर भी मैं स्वीकार कर रहा हूँ, आई एक्सेप्ट। मुझे नहीं समझ आ रहा बट फिर भी आप कह रहे हैं तो सही होगा, यहाँ भगवान है, और अब जो कह रहे हैं मैं अपने जीवन में लगा के देखूंगा, ट्राई करूंगा, खत्म हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन नहीं आ रहे उसके माइंड में, मगर सही क्वेश्चन आएंगे, ऊट पटांग क्वेश्चन नहीं आएंगे, काटने वाले, आगे बढ़ने वाले क्वेश्चन आएंगे। उसमें फर्क है दोनों में, रोकने वाले नहीं और खोलने वाले क्वेश्चन आएंगे माइंड को, तो आगे बढ़ेगा बस। इसलिए इस संसार में दो लोग होते हैं, एक आदमी होता है नेगेटिव, एक आदमी होता है पॉजिटिव। नेगेटिव आदमी हर चीज को पहले ब्लॉक करेगा, समझ रहे हो? ये मैनेजमेंट में होता है, आप जाके देखो, अच्छे मैनेजर्स के बारे में होता है, ये आप बुक्स पढ़ो। एक मैनेजर होता है हर चीज को ब्लॉक कर देगा, पहले नेगेटिव सोचेगा। एक होता है पहले पॉजिटिव सोचेगा। सोचेंगे दोनों कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, आगे क्या होगा, अब क्या होगा। एक आदमी एडवाइस को आने देगा, एक आदमी पहले रोकेगा। बाहर से पता नहीं लगेगा, अंदर से पता लगेगा, वो अलग है, यहां पर है, होता है नहीं होता है। एक आदमी मान लीजिए ये मैनेजर है, ये प्रद्युम्न फार्मिंग वाला, और गौशाला वाला कौन है? महाभागवत है, ठीक है। सो कौन रहा है? रूविलास खड़े हो जाओ आप। सो ये मैनेजर है, थोड़ा हाथ पांव हिला लो, एनर्जी फ्लो करने लगेगी। ची कौन कर लो। हिला लो, वो सब शेक हो जाएगा, वो अंधेरे में खड़े हो। सो अब मान लीजिए ये तीर्थपाल को किसी ने बोला कि प्रभु जी फार्मिंग में थोड़ी ज़्यादा मतलब आपके क्या क्या बोला, मुझे नहीं पता क्या क्या बोलेगा। गड़बड़ी हो रही है, सब्जियां खराब हो रही है। हाँ कि चलो ठीक है, ये सब्जियां खराब हो रही हैं, कीड़े आधा लग रहे हैं, तो आपको ज़्यादा गोप्र कृपामृत यूज़ कर लेनी चाहिए। उसको बोला फिर गौशाला में महाभागवत को कि यार देखो ऐसा है कि जो गाय हैं और बैल हैं तो उनको थोड़ा ज़्यादा ठंड वंड लग रही है, तो ज़्यादा एक तरपाल और लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब जिसको बोलेंगे इसका माइंड क्लोज है, उसका माइंड ओपन है, फॉर एग्जाम्पल इसका माइंड क्लोज है ना, इमीडिएटली कहेगा कि ज़्यादा गोगे, तो इमीडिएटली ये नेगेटिव सोचेगा पहले, नहीं ये तो ठीक नहीं है, ये तो सही नहीं है, ये तो ठीक नहीं है प्रभु जी, मैं तो फार्मिंग कर ही रहा हूँ और ऐसा होता नहीं है कभी, मतलब कीड़े तो और किसी रीज़न से लग रहे हैं, मतलब हम कर रहे हैं ना, आप तो हमें बोल रहे हो मगर और किसी रीज़न से लग रहे हैं, और इसका मगर और भी रीजंस होते हैं, सिर्फ ये थोड़े ना कि गो कृपामृत कम डाल रहे हैं। लॉजिक ठीक है, बट इसने अंदर नहीं ली बात उसकी, पहले नेगेटिव। फिर इसको तीर्थपाद ने आके बोला कि प्रभु जी सब्जी में गोबर थोड़ा और डाल दीजिए। इन्होंने कहा प्रभु जी गोबर ज़्यादा नहीं है, और भी कारण होते हैं, हो सकता है अभी विंटर्स हैं तो धीरे उग रही हो, गोबर क्यों ज़्यादा डालनी है। सबको ब्लॉक करता जा रहा है। उसको बोला, उसका माइंड खुला है, तो उसको बोला अभी एक और तरपा लगानी चाहिए। उसका रिस्पॉन्स पता है क्या होगा? जिसका माइंड खोला क्या होगा? हाँ कहेगा हाँ लगा देंगे, देखते हैं, हो सकता है कि ज़्यादा ठंड लग रही हो, लगा के देख लेते हैं। पहले ही बोलेगा, उसने अंदर ले ली ना, फिर बोलेगा मगर
हो सकता है लगाने से भी कुछ ना हो, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस ऐसा है कि एक बुरी से काम चल जाता है। ठंड हो सकता है किसी और कारण से लग रही हो सकता है गुड़ ज़्यादा खिलाना हो फॉर एग्जाम्पल। नहीं, तो ये दो अप्रोचेज ही मैं करती हैं। तो ये गंदा मैनेजर है, वो अच्छा है, इसके बाद कोई नहीं रहेगा ना, इसको बोलेगा आगे से, लोग डर जाएंगे, इसको बोलेंगे इमीडिएटली काटता है, उससे बात करेंगे तो आगे कौन बढ़ेगा? ये पीछे रह जाएगा, क्योंकि बोलेगा ही नहीं, इसको पता नहीं लगेगा, उससे बोलते रहेंगे वो, है ना, हाँ ठीक है ठीक है। फिर रावत को जाके बोलेंगे कि भाई देखो ऐसा है कि गौशाला में ना ज़्यादा मतलब चरा क्या कहते हैं, हाँ चरी, हाँ चरी है, अब अगली बार से थोड़ा ऐसा उगाओ कि पूरे साल उगती रहे। नेपियर तो उगा रहे हो बट पता नहीं उसका क्या कैसे है, पता नहीं क्या है। तो ये कहेगा हाँ, तो इसका रिस्पॉन्स क्या होगा? हाँ हो सकता है यार, कोई और आइडिया है आपके पास? हो भी सकता है ना भी हो। मगर अब ये प्रॉब्लम है कि जो बोलने वाला है वो प्रिंस है इसकी बात क्यों मानेगा? वो पहले ही इसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ नहीं है, मगर ये फिर भी इसकी बात सुन लेगा। हो सकता है कुछ ना कुछ, हो सकता है सही बोल रहा हो, पता नहीं। प्रभुपाद को ही बोला था किसी ने, चपरासी ने तो बोला था कि मैगजीन क्यों छाप रहे हो, बुक छाप लो। प्रभुपाद ने सुन लिया, आज मूवमेंट खड़ा हो गया, क्योंकि प्रभुपाद का माइंड ओपन था, क्लोज नहीं था। तो ये बस यही फ़र्क है। अच्छे मैनर्स होते हैं, उनका माइंड खुला होता है, तो वो सारे इनपुट लेते हैं, सोचते हैं, हो सकता है काम कर जाए। जो गंदे मैनेजर होते हैं वो पहले ही टक 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 टक, तो वो भी सोचेगा, ये भी सोचेगा, सोचना तो मैनेजर को तो पड़ेगा ही, बट उसका माइंड खुला है, इसका माइंड बंद है। बस फ़र्क ही होता है। एक नेगेटिव अप्रोच होती है लाइफ की, एक पॉजिटिव अप्रोच होती है। शरणागति पॉजिटिव अप्रोच है, ये फ़र्क है। शरणागति मतलब पॉजिटिव अप्रोच। कोई वैष्णव भगवान कह रहे हैं और क्या एक्सेप्टेड, वो आपका माइंड का फ्रेम ही डिपेंड करेगा आप भक्ति में कैसे आगे बढ़ोगे। आप उसको चेंज नहीं कर सकते कि इस लाइफ में आप नेगेटिव रखोगे वहाँ पॉजिटिव रखोगे, ऐसे नहीं होगा। हमेशा ऐसे ही चलेगा आपका, जो हो वो हो, जो यहाँ हो, जो मंदिर में हो, जो बाहर हो, जो अंदर हो, ऐसे ही है। नहीं स्विच ऑफ थोड़ा ना कर सकते हो, जो जैसे हो। तो वो पॉजिटिव अप्रोच बहुत ज़रूरी है। माइंड खुला है, कृष्णा आप कह रहे हैं, ओके फाइन, मैं अप्लाई करता हूँ, देखता हूँ। कोई वैष्णव कुछ कह रहे हैं, कोई मैं अप्लाई करता हूँ, देखता हूँ। गुरु कुछ कह रहे हैं, अप्लाई करते हैं, देखते हैं, उसके बाद सोचेंगे। बिल्कुल अलग अप्रोच, बिल्कुल अलग थिंकिंग है, बिल्कुल अलग तरीका है देखने का। इसलिए कोई भी जीवन आदमी में जो पढ़ता है आगे, वो हमेशा पॉजिटिव होता है लाइफ में। भोगी लोग भी कहते हैं, उनका पॉजिटिव का मतलब अलग होता है, बट जो पीछे रह जाते हैं वो नहीं, ऐसे 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 पहले नेगेटिव, पहले नेगेटिव, पहले नहीं, पहले नहीं, पहले नहीं, पहले नहीं, पहले नहीं, कुछ नहीं हो सकता। वो भक्ति में भी आगे नहीं बढ़ सकता, उसका दिमाग चलेगा नहीं, खुला नहीं है, वो समन्वय नहीं कर पाएगा, सीख नहीं पाएगा, उसका माइंड क्लोज है ना, समन्वय भी नहीं कर पाएगा चीज़ों का, कंफ्यूज रहेगा वो। इसीलिए रामानुजाचार्य यहाँ पे तभी तो कह रहे हैं ध्येय नाम ज्ञानी नाम दोनों क्लोज्ड हैं। जो शरीर में घुसे हैं, मुझे भोग चाहिए, वो भी क्लोज्ड है। भोग क्या स्वार्थी है ना, अपने बारे में सोच रहा है, मैं किसी की क्यों सुनूं, उनकी क्यों सुनूं, मेरी लाइफ है, मेरा है, मैं तो एंजॉय करूंगा, बंद। ज्ञानी नाम पहले लॉजिक का नेट बना रखा है, कोई बोलते उसको तीर, उसको बोलते उसको भी तीर, क्या सीखेगा वो? कुछ नहीं सीख सकता। हर झूठ में भी एक सच होता है, समझे? अगर मेरी बात समझ रहे हो तो झूठ में क्या सच होता है? कि वो झूठ है, हाँ वो भी सच है, उसको पता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, वो तो सच ही है। और वैसे भी अगर कोई झूठ चलता जा रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ सच है। अगर सभी वो झूठ मान रहे हैं तो सच है। जैसे एडवर्टाइजमेंट कंपनी नहीं होती, ये साबुन ले लो, इससे आपका स्किन ग्लो करेगी, वो करेगी, झूठी होता है वो, क्या बकवास चीज़ें डाल रहा है अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। सपोज कंपनी में बिक गया, पैसे आ गए तो ख़त्म हो गया, हमें क्या लेना देना है किसी की स्किन अच्छी ना हो, मगर लोग बहुत खरीदेंगे उसको, सपोज क्योंकि उसकी मार्केटिंग अच्छी है। तो उसमें सच क्या है? खरीदते हैं तो लोग सोचेंगे यार कुछ तो होगा तभी तो लोग खरीद रहे हैं, मगर एक्चुअली कुछ भी नहीं हो रहा किसी को और फिर भी लोग खरीद रहे हैं, क्योंकि उसमें सच क्या है?
उसमें सच ये है कि साबुन या पेस्ट लगाने से स्किन अच्छी होती है। अब उसके प्रोडक्ट से नहीं होती, मगर अगर आप कोई लेप लगाओगे, कोई साबुन लगाओगे तो स्किन अच्छी होगी, ये तो सच है ना, ये तो ठीक है। उसका प्रोडक्ट खराब है, वो इस सच को इस्तेमाल कर रहा है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। अब आदमी उसको लिंक कंफ्यूज हो रहा है, उसके माइंड में पता है यार कि साबुन लगाने से, वो क्रीम लगाने से स्किन ग्लो करेगी, मगर वो मार्केटिंग ऐसी है कि उसको लग रहा है इसकी क्रीम लगाने से होगा। कंफ्यूज हो गया वो, समझ रहे हो? सच तो है। इसीलिए हर आदमी कोई भी कुछ बोलता है, कुछ ना कुछ उसमें होता है सीखने को, करेक्शन के लिए, आगे बढ़ने के लिए भक्ति में। ओपन माइंड वाला कर लेगा। ओपन माइंड वाला तो झूठ से भी सीख लेता है, मैं तो ये तो बता रहा हूँ। क्लोज माइंड वाला तो सच से भी नहीं सीख पाएगा। ऐसे ही होता है बस। इसको कहते हैं शरणा, हाँ, इसको शरणागति बोलते हैं। शरणागति ओपन माइंड, शरणागति नहीं लेना क्लोज माइंड, बस। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है तो? ऐसे परितोष भी आप भी फुल टाइम बनो, फुल टाइम बनो, 1000 लॉजिक थे ना, लॉजिक। खैर ये तो बन गया था, ऐसी बात नहीं है, बन भी गया था, बट माइंड में चल रहे थे लॉजिक, नहीं ऐसे 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 ऐसे। सो बात मानो, 6 महीने अपना माइंड साइड में रखो, फॉलो करो, फिर सोचेंगे। आइडिया ऐसे होता है। कोई कुछ कहना है, कुछ पूछना है? डन 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 डन। क्या कह रहे हो भाई? क्या हो गया? ये ऐश्वरी प्राणनाथ के साथ इसका बच्चा लग रहा है, पोता लग रहा है। ये क्या हो गया? नहीं है ना, देख रहा मैं तो बार बार देख रहा, नहीं क्या हो गया? यहाँ से देखोगे तो समझ आएगा। क्या कहना है बताओ? एक्चुअली का माइंड खुला होगा ना तो आपको आइडियाज़ भी आएंगे ऐसे, वरना आपको नहीं आएंगे। तभी तो मैं बहुत कुछ सोचता हूँ, क्योंकि मेरा माइंड खुला, मैं हर चीज़ से आइडियाज़ लेता रहता हूँ, इसलिए मैं सीखता हूँ। तभी तो दत्तात्रेय के 24 गुरु थे। वो कैसे 24 गुरु हो गए? आपके तो नहीं है। जो पृथ्वी से भी, आकाश कैसे सीख रहे हैं? उनका माइंड खुला हुआ है, वो आकाश से भी सीख रहे हैं, आने दे रहे हैं आकाश से जो नॉलेज है। आज हमें रोकने दूंगा नहीं, इसलिए सीखना शुरू कर दिया उन्होंने। अगर रोकोगे तो सीख नहीं पाओगे फिर। तो वहाँ के शरणागत है तो सृष्टि भी सिखा रही है, माइंड खुला हुआ है। ओके, कुछ कहना है बोलो भाई। तो किसी को नहीं, तब तो किसी को भी गुरु मान ही लेके। गुरु तो सभी गुरु हैं। हाँ, पूरी सृष्टि गुरु है, वही तो मैं कह रहा हूँ। इसका मतलब मगर पहले जो गुरु है उसकी तो बात माने। हाँ, और जो हमारे साथ में जो गुरु बैठे हैं वैष्णव, उनकी तो बात माने, फिर हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। ऐसे तो कैसे होगा? ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे नहीं कि पहले से ही किसी की भी बात मान लो, चलते रहो और हो जाएगा। ऐसे हो ना, वो तो अब पागल बन जाएंगे हम तो। ओके, बात मानना अलग बात होती है, बात को रिसीव करना एक अलग बात होती है। मैं बताऊं, अब इसको बोला प्रिंस ने, या फॉर एग्जांपल वहाँ बात को बोला, अब ये तो नए क्या बताएगा? बताओ, फार्मिंग आती नहीं, ऐसे ही बोल के चला गया। सो अब बट स्टिल एक ओपन माइंड वाला रिसीव करेगा, सोचेगा उस पर, हो सकता है कुछ आइडिया हो। क्लोज माइंड वाला यार इसकी क्या बात, फर्क है। हो सकता है ना करे वो जो ये कह रहा है, क्यों उटपटांग एडवाइस है, बट इसने आने दी पहले। यू सी द पॉइंट, फर्क है। ये कर भी सकते हैं उटपटांग वाली भी, क्योंकि उस बंदे का इंटरेस्ट आएगा ना फार्मिंग से अच्छी तरह कर। मेरा पॉइंट क्या है, आप क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो?
वो बात अलग है, वो बात अलग है। मैं बात अलग बोल रहा हूँ ना, कि हो सकता है ना भी मानो बट रिसीव कर लोगे, ये पॉइंट है। ये कह रहा है ना सबकी बात माननी, वो नहीं होता। भोगी भी कुछ कह रहा है तो अब सुन लो, समझो। हो सकता है पूरी बात नहीं मानो, हो सकता है 1% मान लो, उसमें तो कुछ हो सकता है। ऐसा भी होता है, ये नहीं 100% नहीं माननी, 100% माननी, ऐसा नहीं है। हो सकता है उसकी सुन लें, हो सकता है कुछ बात सही हो वो मान लेंगे, बाकी नहीं मानेंगे, ठीक है, दैट्स ओके। क्योंकि आपको कोई भी कुछ भी बोल रहा है, कुछ सोच के ही बोल रहा होगा, पागल थोड़े ना है। हाँ, प्रिंस ने बोला यार गोबर ज़्यादा डाल दो, कुछ टॉयलेट है क्या इसके माइंड में? और टॉयलेट हो गया, दिमाग है, दिमाग कुछ तो सोच रहा है बंदा, कुछ वियर्ड सोच रहा है। तो एटलीस्ट इसके सोच की रिस्पेक्ट तो देनी चाहिए हमें। मत मानो, ये होता है धर्म। धर्म बहुत सटल चीज़ है, इसकी बात के का आदर तो देना चाहिए, ठीक है, ओके, कोई नहीं। आदर देना क्या है, आप सुन रहे हो और सोचोगे पहले, फिर नहीं मानोगे, दैट्स ओके। समझ गए? वो एक धर्म तो आपका माइंड खुला हो तो आपको धर्म भी आ जाएगा। अदरवाइज इमीडिएटली टी 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 ऐसे आदमी का तो कैसे कोई रहेगा, बताओ? कोई रहेगा ही नहीं। जैसे मेरी हमेशा पॉलिसी क्या होती है, मेरे पास कोई आके बोलते है, मैं क्या बोलता हूँ? आपने देखा है क्या करता हूँ मैं? पता है, नोट किया है नहीं किया मुझे नहीं पता, बट हाँ, मैं सुनता हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है, हो भी सकता है, मैं इमीडिएटली काटता नहीं कुछ, जबकि मुझे पता है नहीं हो सकता है, मुझे पता है इसका एक्सपीरियंस कम है। कहता हूँ ठीक है, ओके, गुड, हो सकता है, क्योंकि आपको एनकरेजमेंट भी मिलेगी और आपकी उसकी बात भी नहीं है, आपकी बात का आदर देना ज़रूरी है। इंसान की बात का आदर देना उसका आदर है। आदर देना नहीं होता कि आप झुक गए, हाँ प्रभु जी, ये आदर नहीं होता। ये तो चलो एक एक्सटर्नल चीज़ है। किसी की बात को सुनना, उसको मानना, उसका आदर है नहीं? क्योंकि इंसान विचार ही तो है, और क्या है? इसमें विचार नहीं है, उसमें भी विचार है। मैंने कहा ओके गुड, सोचेंगे, दैट्स ओके, हो सकता है अच्छा आइडिया हो। फिर मैं जेन्युइनली सोचता हूँ, ऐसा नहीं मैं नहीं सोचता, हो सकता है इसने बोला है तो कुछ तो चीज़ है इसमें, सोचो। फिर उसको अगर सही है तो कर लो, नहीं है तो फिर उसको फिर बताते हैं कि ऐसे ऐसे नहीं हो सकता, इसमें प्रॉब्लम है, कुछ और आइडिया बताओ। फिर मैं उसी से पूछता हूँ आइडिया बताओ, ऐसे ही करता हूँ ना मैं, क्यों अमर? मतलब आपने नोट किया ही नहीं किया, बट ऐश्वरी आपने मेरे साथ काम किया है, ठीक है, और आइडिया दे दो, उसमें क्या है? जबकि मुझे पता है कि इनके आइडिया से मेरा बहुत सुपीरियर आइडिया होगा, मुझे पता है, बट फिर भी मैं ऐसे करता हूँ क्योंकि ये धर्म है और इससे मुझे फ़ायदा होगा, मेरा माइंड खुलेगा, मैं हर एक से सीखना शुरू कर दूँगा, उससे 1%, इससे 2%, इससे 3%, तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा, काम खत्म हो गया, हमें क्या करना है? और फिर भगवान से सीखना शुरू करेंगे, फिर सृष्टि से सीखना शुरू करेंगे, फिर माइंड पूरा खुल जाएगा, फिर दत्तात्रेय के फॉलोअर बन जाओगे आप। तब समझ आएंगे दत्तात्रेय, ऐसे थोड़े ना समझ आएंगे, भागवत के कोई कोर्स पॉइंट्स बना के थोड़े ना समझ आते हैं, बनाते रहो पॉइंट्स अपने उठा के। 24 गुरु हैं, 24 गुरु से लिस्ट बनाओगे, इससे क्या सीखा, इससे क्या सीखा, इससे, और फिर लेक्चर दे के आओगे। क्या है लेक्चर देने के लिए, ठीक है, करना पड़ता है, मैंने भी किया है, बट एडवांस होने के लिए ठीक नहीं है, उसके लिए प्रैक्टिस करनी होती है। ओके, सो दैट्स इट, वी लाइन अप देयर। मुझसे कुछ नहीं पूछना तो बोलो दीपा, क्या पूछना? मुझे आप कह रहे हैं कि भगवान सुलभ है, लेकिन दो ही चीज़ें रोक रही हैं, इच्छा लानी है और अनर्थ हटाने। हम ही रोक रहे हैं अपने आप को। सुलभ तो है भगवान, तो ये तो बहुत बड़ा एक जर्नी नहीं होगी हटाने की? आपको ओपन होना है, कृष्णा मैं रेडी हूँ आपको एक्सेप्ट करने के लिए, अनर्थ हटाना बहुत आसान हो जाएगा, बस इतना है। फिर भगवान भी काम करेंगे ना अपनी तरफ से, इजी हो जाएंगे जी। ओके, क्या कहना है फ्रेंड्स? कुछ नहीं, ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की